इसलिए परमेश्वर उनका खास ध्यान रखता है। और दूसरी तरफ एक बड़ी भीड़ है ना, मल्टीट्यूड जिसको गिन नहीं सकता, वो अन्य जातियों की है। सो कल हम उसकी शुरुआत को पढ़ रहे थे कि ये कौन है, ये 1,44,000 लोग। ये वास्तव में वो लोग हैं जो उस परसिक्यूशन के समय में मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। और वास्तव में जब आप उसको पढ़ेंगे तो आज जैसे कोई सुसमाचार सुना रहा है, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास कर सकता है, जैसे मैंने किया, आपने किया, विश्वास किया। परंतु जब ये मसीह विरोधी का समय होगा तो वहां पर हर एक व्यक्ति को एक छाप लगवानी पड़ेगी, उस एंटी क्राइस्ट की, मसीह विरोधी की छाप लगवानी पड़ेगी। और छाप के बिना पता है क्या होगा? बिना छाप के वो खाना नहीं खरीद सकते, वो भोजन नहीं खरीद पाएंगे। यानी इसका मतलब अगर उन्होंने मसीह विरोधी के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया तो वो भूख से मर जाएंगे। एक वचन पढ़ लीजिएगा, 13 अध्याय उसका 17 वचन, 13:17। इस कविता आप निकालो फटाफट। 13:17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। कोई लेन देन ही नहीं कर सकता। आप कल्पना कीजिए, आज अधिकतर लोग, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, जो जवान है ना, उनमें से अधिकतर लोग कोई भी कैश नहीं रखता है, वो कार्ड से ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते हैं। और आपको पता है, जैसे अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपका यूपीआई काम नहीं करेगा, बैंक के साथ अगर लिंक नहीं होगा तो। जस्ट कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति आया जो कहता है कि आपको मेरी छाप लेनी होगी, उसके बाद ही आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? देयर इज नो वे। लेकिन उस समय में ऐसे कुछ लोग होंगे जो अपने आप को भूख से मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस विश्वास को वो नहीं छोड़ेंगे। आप 7 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़िएगा, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर उनके बारे में। ये भूखे, हाँ, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, ये देखिए क्या होंगे ये। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। हाँ, और बाकी लोगों पर, ये तो वो मल्टीट्यूड है जो प्रभु के द्वारा उठाए गए हैं, परंतु बाकी लोग कौन है? वो सफर करेंगे हंगर। आप 13 का 17 भी एक बार पढ़िएगा, 13 अध्याय 17 वचन को पढ़िए एक बार। कि उसको छोड़ जिस पर अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। कोई लेन देन मतलब ना सामान खरीद सकता है, आप मतलब किसी शॉप पे जाके सामान भी नहीं खरीद पाएगा वो, क्योंकि उसके पास कार्ड ही नहीं होगा सामान खरीदने के लिए। हम लोग देखिए, आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता कि भाई हम तो कैश नहीं रखेंगे, हम तो कार्ड से करेंगे, तो लोग हंसते थे, यार कहाँ कार्ड, कौन सी बात, क्या कर रहे हैं ये। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, हम लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए ना, हम लोग उस ट्रांजैक्शंस की ओर बढ़ना शुरू हो गए। आज सब लोग करना शुरू कर दिए। पहले मोबाइल कोई यूज नहीं करता था, आज कल्पना भी नहीं कर सकते मोबाइल के बिना। तो आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था से हम गुजरेंगे कि हम उसके बिना कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। एक और वचन पढ़ लीजिएगा, 16 अध्याय उसका 4 वचन भी पढ़िए, 16:4। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। अब आप देखिए, पानी लहू बन गया, पानी नहीं है पीने के लिए, नो वाटर। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो पता लगेगा कि किस किस तरह से पानी के रिसोर्सेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बट ये भूखे भी रहेंगे, ये प्यासे भी रहेंगे, और इनके पास शेल्टर भी नहीं होगा। 16 के 8 और 9 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब चौथा कटोरा उंडेला तो मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे विपत्तियों का अधिकार था, निंदा की। मतलब ऐसी परिस्थितियों में जहां
आज की जैसी परिस्थिति नहीं है कि किसी ने आप सुसमाचार सुनाया और हमने उसको सुन लिया, हमने उस पर विश्वास किया और हमने अपने विश्वास के साथ हम चलना शुरू हो गए। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। जिसने विश्वास किया है वो भूखा भी मरेगा, वो प्यासा भी मरेगा, उसको छत भी नहीं मिलेगी और वो पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन वहां से वो लोग निकलकर परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे। सो देखिए, ये यहूदी लोग भी वही हैं और ये बड़ी भीड़ भी वही है जो बहुत ही उस क्रिटिकल सिचुएशन से, और यहां तक कि ये जो परिस्थितियां इतनी विकट होती जाएंगी, आप 9 अध्याय उसके 1 से 4 तक के वचन को पढ़ेंगे। हम ये सब वचन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी 1 से 4 तक पढ़ लीजिएगा। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखो, आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो परसिक्यूशन है, ये जो सताव है, ये जो ट्रिब्यूलेशन है, क्लेश है, ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये 1,44,000 वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा उस भयंकर कठिनाइयों के बीच में। इसलिए ये परमेश्वर के स्पेशल पीपल हैं और ये क्या करेंगे? अपने उस परमेश्वरीय उद्देश्य को, जो जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा है, उसको इस संसार में पूरा करेंगे। देखिए, हम हर काल को जब आप देखेंगे, चाहे वो उत्पत्ति से लेकर आप पढ़ रहे हो, परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल कर रखा है। परमेश्वर की दृष्टि जब पृथ्वी पर पड़ी तो पृथ्वी बिल्कुल कुकर्म से भरी हुई थी, परंतु वहां भी नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, है ना। नूह के द्वारा परमेश्वर ने उस पृथ्वी को वापस बनाया। आपको याद है, एलिया के समय में एलिया एक बार बहुत रोया। पता है किस बात के लिए? हे परमेश्वर, अब कोई भी नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं, क्योंकि आहाब ने परमेश्वर से सबको दूर कर दिया। उसकी जो पत्नी इजबेल थी, वो एक बहुत ही क्रूकड और इविल स्पिरिट प्रोसेस एक लेडी थी और बहुत ही खतरनाक थी। तो उसने हर एक परमेश्वर के जो भक्त थे, यानी जो भविष्यद्वक्ता थे, सबको मरवा डाला। और एलिया उससे बचकर भागकर एक जंगल में बैठा हुआ है और रो रहा है कि अब कोई नहीं बचा। तो आप एक वचन निकालिए, पहले राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 18 वचन। बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 18। फर्स्ट किंग 19:18। हाँ, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उन्हें चूमा है। देखो, जब एलिया बोल रहा है ना कि उससे पहले वाला वचन पढ़ो। और इस्राएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है। बस। परमेश्वर पता है क्या कह रहा है? वो सब मरेंगे, परंतु फिर भी मैं 7,000 को बचा कर रखूंगा। ये जो बचा कर रखना जो टर्म है ना, इसको बाइबल में रेमिनेंट कहा गया। रेमिनेंट होता है अवशेष। परमेश्वर अपने लिए अवशेष को संभाल कर रखता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। मैं आपको कहूं, चाहे कितना भी मसीही विरोध हो जाए, चाहे आग लगा के मार डालें, सब कुछ खत्म हो जाए, तो भी परमेश्वर अपने अवशेष को संभाल कर रखता है। God's people are protected in every age.
सो यहां भी देखिए उस भयंकर परसिक्यूशन में वो लोग खड़े होंगे उस परमेश्वर के नाम के लिए। लेकिन प्रियो, हम कितना प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे पास सुसमाचार तब पहुंचा जब हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे, जब हम आराम से सोशल मीडिया कर रहे थे या अपने घर में आराम से बैठे थे, है ना। हमारे जीवन में ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसे समय में हमारे पास सुसमाचार पहुंचा। लेकिन आप देखिए उन लोगों को कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद, जब मसीही विरोधी इस संसार में अपने भयंकर कामों को कर रहा होगा, तब भी ऐसे लोग होंगे जो उस विश्वास के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार होंगे। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने खास उद्देश्य के लिए बचा कर रखा है, और हमने वो खास उद्देश्य देखा था, वो क्या है अभी फिर से देखेंगे। ये जो सील है ना, सील, ये जो माथे पर जो मोहर लगाई गई है, इसका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आपको एजेकिएल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 से 7 तक वचन को आपको नोट करना पड़ेगा। बुक ऑफ एजेकिएल उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 7 तक वचन, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ उसका 6 वचन पढ़ेंगे। 4 वचन और 6 वचन, 2 वचन पढ़ लीजिए। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। 6 वचन। बूढ़े, युवा, कुंवारियां, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। जिन किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट नहीं जाना। देखिए, ये एजेकिएल में भी एक सील वहां पर लगाई गई है, वो सील जिसके माथे पर हो नहीं लगाना। ये आप जब इसको पढ़ेंगे ना, आप बहुत से स्थानों पर ये देख सकते हैं। एक सबसे खूबसूरत उदाहरण है निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय। आपको याद है ना, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, ये जो चिन्ह आप देखते हैं ना, ये कौन सा सील है, कौन सा निशान है। निर्गमन 12 अध्याय में क्या हो रहा है, उसका 23 वचन पढ़ लीजिए एक बार। 12 अध्याय उसका 23 वचन, निर्गमन 12:23। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। या आपको याद है ना, ये कब की घटना है? जब इजरायली लोग मिस्र से निकलने वाले हैं, पहलोटे सारे मर गए हैं मिस्र के। परमेश्वर के कहे अनुसार मूसा को जो परमेश्वर ने गाइडेंस दिया उसके अनुसार एक एक मेमने को उन्होंने मारकर अपने घरों में चौखटों और अलंगों पर उस मेमने का लहू लगा दिया। दैट इज ए साइन, वो एक चिन्ह था, क्योंकि घातक जब वहां से निकला उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जिन घरों में वो साइन हो उसमें तू प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर एजेकिएल में जिनके माथों पर वो निशान हो उनको नहीं मारना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके वो जो 3 वचन एक बार पढ़ो। 7 अध्याय उसका 3 वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। यानी मोहर ना लगा दे, अभी लगी नहीं है, लगने वाली है। यानी ऑलरेडी परसिक्यूशन शुरू हो गया है, ऑलरेडी ट्रिब्युलेशन स्टार्ट हो गया है ना। तुरहियां फूक चुकी हैं, युद्ध शुरू हो गया, फेमीन चल रहा है, अकाल चल रहा है, मृत्यु हो रही है। उनके बीच में भी अभी मोहरें लगाने का काम जारी है। यानी परमेश्वर अपने लोगों को वहां भी खड़ा कर रहा है। ये परमेश्वर के खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। 9 अध्याय 4 वचन भी एक बार पढ़ लो। 9 अध्याय 4। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। देखिए अभी वो स्वर्गदूत पकड़ के खड़े हैं चारों कोनों में, पृथ्वी के चारों कोनों में पकड़ के खड़े हैं हवा को।
कि कब आदेश मिले और कब हम उसको रोक दें, लेकिन उससे पहले एक आह्वान, अभी रुक जाओ, जब तक मोहर ना लग जाए तब तक क्या नहीं करना, ना तो पेड़ों को हानि पहुंचाना, ना हरियाली को हानि पहुंचाना, परंतु उन्हें हानि पहुंचाओ जिनके माथों पर मोहरें नहीं हैं। सो वहां माथे पर मोहर लगाने का काम किया जा रहा है, यानी फिर भी उद्धार हो रहा है, लेकिन मृत्यु के साथ। राइट? सो 1,44,000, मैंने कल भी आपको कहा था ये क्यों 1,44,000 है, क्यों 12,000 लिए हैं। तो एक मत जो उसका है, ये जो 1,44,000 जो संख्या है, ये एक परफेक्शन और कंप्लीटनेस की संख्या को बताती है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 12 144, 12 ट्राइब्स, 12 डिसाइपल्स, है ना। ये बड़े 12 का जो अंक है बड़ा खूबसूरत अंक है, और परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से ये परफेक्शन का और कंप्लीटनेस का अंक कहलाता है। 7 भी कंप्लीशन का अंक है, ये परफेक्शन का अंक कहलाता है। सो 12, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो 1,44,000 है, इनमें 12 पुराने नियम के और 12 नए नियम के, 12 144, 144। लेकिन इसको मानना इसलिए कठिन है क्योंकि यहां पर जो एक चीज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ यहूदी है, और यहूदी नए नियम के नहीं है, पुराने नियम के हैं। सो न्यू टेस्टमेंट के लोग नहीं है इसमें, दिस इज कंप्लीटली जूइश पीपल, और उनके ट्राइब्स के नाम भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से ट्राइब हैं। आज मुझे रजत ने एक क्वेश्चन पूछा कि दान का नाम उसमें क्यों नहीं है। आप में से किसी ने पूछा नहीं, शायद उसने पूछा, क्योंकि दान एक ट्राइब है, एक गोत्र है, लेकिन उसका नाम नहीं है वहां पर, परंतु उसकी जगह मनश्शे का नाम है, लेकिन एफ्रीम का नाम नहीं है ना। आपने सोचा इसके बारे में कभी? चलिए मैं उसको भी एड्रेस करता हूँ। इसके कई सारे मत हैं, है ना, इसके कई सारे क्या बोलते हैं, धारणाएं हैं। एक धारणा वो ये कहते हैं कि जो मसीह विरोधी है, जो एंटाई क्राइस्ट है, वो दान के गोत्र में से आया है। दिस इज वन थ्योरी। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय, उसके 36 और 37 वचन को आप पढ़िएगा, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11, 36 एंड 37, और उसके बाद जरमैया चैप्टर 8 वर्स 17, जरमैया 8 का 17, ये 2 वचन पढ़ने पड़ेंगे हमको, बिल्कुल गलत हो। पढ़िएगा। डैनियल 11, 36, 37। डैनियल 11:36। तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठहरा हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए नहीं है, परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए। जब तक परमेश्वर का क्रोध, यानी व्हेन ये एंटाई क्राइस्ट के बारे में लिखा है कि वो अपने सारे कामों में सफल होगा, कब तक? जब तक परमेश्वर उस युद्ध को कर उसे पराजित नहीं करेगा। और 37 में लिखा है वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता नहीं करेगा, और न स्त्रियों के प्रति कुछ चिंता होगी और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को सबसे बड़ा ठहराएगा। ये मसीह विरोधी के बारे में लिखा है। अब 8:16 भी पढ़िएगा, बुक ऑफ जरमाया। ये कहीं का नियम नहीं है। मैं दूसरों को आप बोल रहे हैं देखना है, जरमाया आप देख के आओ ना, 8:16। हम क्यों जा देखने हैं? ये ध्यान रखिए, आप जाके देख के आओ। जरमिया 8:16। उनके घोड़ों का आप देख रहे हो, आप हो रहे हो, चिल्ला नहीं रहे भैया, बोले हम तो चुप बैठे थे, भैया बोलना गलत बैठे हो। सॉरी, अभी भी आप उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। The snorting of his horse was heard from Dan. दान से सुनाई देता है। So
ये जो दान है ना, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो एंटाई क्राइस्ट जो पैदा हुआ है वो दान गोत्र से आया है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया। अब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके कई सारे राय हैं, इट मे बी, इट मे नॉट बी, लेकिन एक चीज पक्का है, उनको क्यों वहां से एक्सक्लूड किया गया है, जानते उसका कारण क्या है? क्योंकि दान वो गोत्र था जिसने इजराइलियों को मूर्ति पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। आप जेनेसिस 49 अध्याय उसके 17 वचन एक बार पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 49 उसका 17। गलत नहीं सुनूंगा मैं, गलत नहीं सुनूंगा, गलत नहीं सुनूंगा, क्या गलत नहीं सुनूंगा, गलत बोलोगे तो गलत नहीं सुनूंगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को ढसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। देखिए दान के बारे में लिखा है, दान कौन होगा? मार्ग में का एक सांप होगा। सांप बोला है, सांप। सांप इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू सेटन। सांप हमेशा किससे रिजेंबल किया गया है बाइबल में? शैतान से रिजेंबल किया गया है। और रास्ते में से एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है और जिसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। अब एक और वचन जर्मया 8 का 16, वो पढ़ने से और भी क्लैरिटी आएगा। जर्मया 8 उसका 16। उनके घोड़ों का फुर्राना दान हमने पढ़ लिया ना ये, सॉरी 8 का 16 नहीं, मैं जजेस में आइएगा, न्यायियों की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 30 वचन। न्यायियों, वहां से फिर मेरा बिलासपुर तक। ओके मैं पढ़ लेता हूँ। वहां लिखा है, तब दानियों ने, दानियों मतलब दान के लोगों ने खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश के बंधुआई के समय वह योनातान जो गरशेम का पुत्र और मूसा का पोता था, और वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। यानी दान का जो गोत्र था उसने मूर्तों को खड़ा किया, सेट अप द ग्रेवन इमेजेस। और परमेश्वर ने कहा था, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर नहीं कहना, परंतु दान ने उस आज्ञा को तोड़ा। ये एक पक्का कारण है कि दान का नाम वहां पर नहीं उन 12 गोत्रों में से, परंतु एक बहुत ही अच्छा रिस्टोरेशन, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से वाचा बांधी हुई। इसीलिए जब आप एजेकिएल की पुस्तक पढ़ते हैं ना, ये सब प्रकाशित वाक्य के साथ ये सारी पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है। जब आप एजेकिएल की पुस्तक पढ़ते हैं तो एजेकिएल की पुस्तक में 48 अध्याय में उस मिलेनियम किंगडम के बारे में लिखा है। वो जो 1000 वर्ष का जो शासन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आने के बाद करेंगे, उस समय का एक वर्णन किया गया है। और वहां पर हर एक गोत्र को उनका हिस्सा दिया गया है मिलेनियम में, उस 1000 साल के शासन में। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब गोत्रों का नाम लिया गया तो सबसे पहला नाम दान का लिया गया, यानी रिस्टोरेशन। वहां पर एक पुनर्स्थापना दान की हुई। आपको मालूम है लेवीय लोग कौन थे? लेवी लोग वास्तव में घृणित लोग थे, क्योंकि उन्होंने कोरा वंशियों के साथ मिलकर विद्रोह किया था। परंतु पता है क्या हुआ? जब मूसा के समय में मूसा ने जब एक आह्वान किया कि कौन परमेश्वर की ओर है, तब लेवी थे जो सबसे पहले कूद कर आगे पहुंचे, हम परमेश्वर की ओर हैं। जब उन्होंने एक वो बैल बनाकर उसकी मूर्ति पूजा, उसकी आराधना करना शुरू किया, और जब मूसा नीचे उतर कर आया तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा, तुमने ये क्या किया? बोला, कौन परमेश्वर की ओर खड़ा होगा? तो उस समय शायद लेवियों को ये समझ में आया कि ये उनका अवसर है, क्योंकि वो उस गिल्ट से जी रहे होंगे, वो उस बुराई जो उनसे हो गई, उनके पूर्व माता पिताओं से हो गई, उसकी वजह से वो उस दुख में, गिल्ट में जी रहे होंगे। लेकिन उन्होंने उस अवसर को इस्तेमाल किया, तुरंत मूसा के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के साथ हैं। और मूसा ने पता है क्या किया उनको? मूसा ने कहा, उठाओ तलवार और मारो अपने भाइयों को जिन्होंने ये जघन्य काम किया है। और लेवियों ने उस दिन अपने भाइयों को तलवारों से मारा। और पता है ये एक काम
उनको लेवी या याजकपन बनने का अधिकार दे गया। सो वहां पर एक बहुत बड़ा आत्मिक संदेश भी छुपा हुआ है। कई बार हम अपने कुछ ऐसे पापों से जो हमने किए हो या हमारे पिताओं ने किए हो, उससे हम बड़े कुंठित होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर हमें मौका दे, हम उस परमेश्वर के मौके का इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए रिस्टोरेशन का कारण बन सकता है। 48 कर दो का नाम सबसे पहले है। पुत्रों के भाग ये हो, उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक, और दमिश्क की सीमा के पास से हसरेनान से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का हो, और उस भाग दान का हो। फर्स्ट नेम इज दैन। और ये 48 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, आप बैकग्राउंड याद रखिएगा, ये मिलेनियल किंगडम के बारे में लिखा है। जो बोला आराम से बंद करेगा, जोर से मत बंद बस। फिर वो वजन करके चार्ज करके 200 रुपये की पर्ची बनाई। मुझे 200 की पर्ची आपकी नहीं बना, कोई बात नहीं, आपकी क्या 200 से बनाई, 2-3 ही बनाई। मतलब चलो आपकी जो बोलो, आप चारों को बोलोगे, चारों पार्टी अपने यहाँ देखो। नहीं हम तो साफ बोल रहे हैं, आप मेरे सामने आओ, और यदि आपको चेक करना, चेक कर लो, हम यहाँ खड़े हैं, आप खुद चेक कर लो। चेक बोलोगे, चेक करोगे, बोले नहीं लगता, चलो इतना आप बोल रहे थे तब इसको आते हैं। देखो जब देख लेते हैं ना क्या मशीन में समझ आता है, मेटल की गोल 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 दिख गए होंगे। हाँ वो समझ गए। बोले हेलो, ये चीज़ है, हेलो बोलिए। हम देखे जो प्लेटफॉर्म नंबर 22 में आई करके हम क्या के बाद बढ़ गए, बाद में मालूम पड़ा 19 नंबर भैया अहमदाबाद। मैं बता रहा हूँ अपने बस में ये बात, शंकर गुना वाले चाचा को जानते क्या हुआ था उनकी बेटी के साथ, मालूम नहीं मालूम। भैया 11 साल अमरावती के स्वामी जी को बहुत मानते हैं। स्वामी जी को बहुत मानते हैं, हम लोग सब लोग वहाँ जाते हैं, रुद्राक्ष सबके बारे में कुछ चेहरा पढ़ के बताते हैं। उसके लिए बोलते आज से 7-8 साल बाद इसका पलायन मतलब आप लोग के परिवार दूर चला जाए, किसी भी रूप से हो सकता है। क्या ये भाग जाएगी, क्या ये इसका किडनैप हो जाएगा, लेकिन ये जीवित रहेगी। पलायन हम लोग बहुत उसको धोखे में निकले, बहुत छोटी सी बात है। गुड़िया 17 साल कंप्लीट और 9 महीना कंप्लीट हो गई, 18वें साल में 3 महीना कम था। मेरे चाचा को पता चला इसका इसमें रतिराम टेंट वाला अब चेहरा छुपा लो क्या। आप जानते हो रितेश इसके साथ कैसे हमारे सत्संग होता है हिंदी समाज में, तो इसको टेंट का काम मिला हुआ है। हर सत्संग में मेरा चाचा की बिटिया को अभी बंद हो जाएगा आंसू। चाचा इसको बुलाए, ये सब कुछ हिंदी उनके बारे में मारे नहीं खोलना, बंद 1-2 महीना बाद बंद हो गया। 2 महीने बाद फिर मैं मॉल के पास देखा, उसकी लड़की चाचा को बताया, जरा जरा ना वो उसको कितना जोर से मारा, मैटर क्लोज। आँखी की आँखी मारा। एक दिन अचानक से चाची सत्संग ये ना कि ते यार मारा है, मारा रहा सही ना ट्यूशन से आने वाली थी, वापसी आने वाली आई, घर पहुंची, हाँ घर सुना मारा रहा तो भी आँखी क्या बिरांडा होता है वहाँ पड़ी, ये गायब कर जीवन हम रिकॉर्ड में बैठ गया आके बता दो 10:30 11 तक आ जाओ। हम 1-2 घंटा हम लोग इधर उधर खोजे, हम लोग तुरंत
रात के 12 बजे 12:30 बजे। मैं बोला चाचा फ्लाइट में चलना पड़ेगा, कल सुबह 8 बजे फ्लाइट। इतनी शॉर्ट नोटिस, लाहौर चलना पड़ेगा। बोले करो तैयारी। मैं लगाया टिकट को, मैं बोला फ्लाइट की टिकट चाहिए। बोला 12,000 की एक टिकट है। बोला 3 टिकट बुक कर, 2 चाचा एक मैं। कपड़े थोड़े अलग टाइप के पहना दिया, मास्क, ब्लूटूथ, मोबाइल पूरा कवर करके। कहाँ शादी करने वाले? बोले हम लोग पहले ना सोने का एक वो है बहुत बड़ा पार्क, वहाँ घूमने जाएंगे। वो लोग सुबह 11 बजे पहुँचने वाले थे वहाँ। नहीं, सुबह 12 बजे पहुँचने वाले थे। हम लोग 11 बजे फिक्स गेट के बाहर कलकत्ते में गया। वहाँ जो मैं गर्मी महसूस किया वो मैं अपने जीवन में, मेरे चाचा अपने जीवन में पहली बार महसूस किया। हम लोग बनियान निकाल के निचोड़ रहे थे, ठंड टपक कर निकल रहा था। मैं पूछा कहाँ पहुँचे? बोले मेट्रो में, मेट्रो की वीडियो भेजा। तो आप बात कर रहे थे कि मैं मतलब दिशा बन के बात कर रहा था। इंस्टाग्राम में लिखते जाओगे, लिखते जाऊँगा, उसकी बात कर उसको फोटो दिशा का दिखाएगा, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ। ये अचानक से 2 बजे तक वो गायब हो गई। हम लोग वहाँ 2 बजे तक बड़ी गर्मी में खड़े थे। 2 बजे ऑनलाइन आती है। इसलिए हमारे घर वालों को ना डाउट हो गया है कि मैं विदेश के साथ गई हूँ। हम लोग अभी के अभी शादी करें। मैंने कहा, बोले काली मंदिर में। फेमस है काली मंदिर। मैं बोला काली मंदिर फेमस है, काली घाट मंदिर। मैं सर्च किया, 8 काली मंदिर है भैया वहाँ फेमस। कहाँ जाना? कौन से काली मंदिर में कर रहे हो? कोई रिप्लाई नहीं। 2 घंटे बाद रिप्लाई, काली घाट मंदिर। मैं फटाक से स्क्रीनशॉट लिया, गूगल का ऑफर, इसी में कर रहे हो? बोले हाँ इसी में कर रहे हो। चलो चाचा लोग चलो। वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, लोग गए। उस मंदिर में 5 गेट है भैया, हम 3 वो 5। मैं बोला चाचा 500 के नोट निकालो। और हर पुजारी के पास पहुँचा, सबको 500 का
मैं बोला इस फोटो को आप मिलाते हो, आप लोग फोटो खिंचाओ और बोलो रूम किराए पे चाहिए, लेकिन हम रूम हम पहले देखेंगे। उस पीछे के बैकग्राउंड को आप बिल्कुल कमरे में मिलाओ। रात के 2 बज चुके थे, पूरा शरीर फूक चुका था, सोया नहीं था। सेकेंड डे सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन थी टोरंटो एक्सप्रेस रायपुर बिलासपुर तक। तो होटल गया, तो 1 घंटे की नींद लेते थे। 5:10 की ट्रेन थी, 5:05 नींद खुली हमारी होटल से। नीचे उतरे दौड़ते दौड़ते, वो सामान में भूल गया अपना, सामने टैक्सी खड़ी हुई है, हावड़ा स्टेशन जाना है। कितने बजे ट्रेन? 5 बजे ट्रेन नहीं मिलेगी, और कोशिश करते हैं थोड़ा भी वाइट कलर का रुमाल निकाल लो, मैं हर सिग्नल तोड़ूंगा और आप लोग फोन निकाल के चलाओ। बोले यहाँ का नियम है, अगर आपको सिग्नल तोड़ना है तो हर जगह से सफ़ेद रुमाल लाओ और तोड़ते हुए चले जाओ, फाइन नहीं होगा। पहुँचे भी इतना अंदर था प्लेटफॉर्म, इतना अंदर था, हम लोग प्लेटफॉर्म एंटर किए और ट्रेन सामने से जाए। स्टेशन पे बैठ गया, मेरा चाचा टूट गया, उसका 1 लाख रुपये खर्चा हो चुका था, पूरा लाख रुपये लग गया। क्षमता नहीं थी उसको पेमेंट की थी, 1 लाख रुपये दिया भी था फाइनेंस में, पूरा खर्चा मैं किया था, 1 रुपये में। हर जगह से टूट गया, वापस तुरंत नहीं पाया। फ्लाइट की टिकट बुक की, फ्लाइट पहुँच गया। मैंने 2.5 महीने से जब कोई आता था मैं बात करता था इनसे, लगते मैं कभी दिल्ली में, कभी किराए के घर पे रहे, 2.5 महीने बाद नहीं किया। आगे सीधा पुलिस स्टेशन रामपुर थाना में स्टेशन समझी जाने की मेरे चाचा को फोन लगाया, बोले मिसिंग रिपोर्ट थी, रेड कर जा रहा हूँ।